अपनी बीबी को जब तुम गाली बकने लगते हो, खेत में घास पैदा हो रही है, गाली बीबी सुन रही है, अरे भाई इस बेचारी का क्या कसूर है? लाइट चली गई, पानी ठंडा नहीं हुआ, गाली सुन रही है, इसका क्या कसूर है भाई? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तो कलेजा समझता हूं, तुम्हारी अगर 1-2 साल की अगर बच्ची है ना, और अगर उसके कोई तमाचा मार दे तो तुम लड़ जाओगे और मर जाओ। और उसने तो तुम्हारे साथ में अपनी जवान बेटी दी है ना, उस बाप के दिल को जरा पूछो, जब तू उसे गाली बकता होगा, जब तू उसे तमाचा मारता होगा, जब तू उस पर डंडा फेरता होगा, तो मुझे बता उसके बाप का, उसकी माँ का क्या दिल कहता होगा। मैं तो वाकई ये कहता हूँ, इस लड़की का, इस मेरी बहन का जी गुर्दा है यार, जी गुर्दा है। बड़ी बात है, जरा सोचो, ये बेचारी बचपन से जिस घर में इसने जन्म लिया, खेलती रही, बड़ी खुश रही, इसे पता ही नहीं है मुझे एक दिन ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, समझे? खेलती रही, भाइयों की मोहब्बत में रही, प्यार में रही, माँ की ममता में, माँ के प्यार में रही, बाप की ममता में, बाप के प्यार में रही। कोई भी चीज लाती थी तो पहले भाइयों से झपट के पहले बहन ले लिया करती थी। आपस में बहनें खेल रही हैं, बहन भाई आपस में हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये एक जिंदगी इनकी गुजर रही है। लेकिन जब 20-22 साल की हो जाती है, अब इसकी शादी जब होती है, अल्लाह समद, जिस घर में अगर 3 साल कुत्ता रह ले तो वो कुत्ता भी जाना पसंद नहीं करता है। उस लड़की ने तो जन्म लिया है, उस लड़की की माँ भी उस घर में है, उस लड़की का बाप भी उस घर में है, उस लड़की का भाई भी उस घर में है, उसके भाई भी इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहले बहन के लिए सूट ला रहा है, अगर बाहर जा रहे हैं तो पहले बहन के लिए कोई चीज लेकर के आ रहा है, कभी फोन करके पूछ रहा है, कभी कुछ बातें हो रही है, बोलो ऐसा है कि नहीं है। लेकिन जब 20-22 साल की ये लड़की हो जाती है, अल्लाह समद, इसकी शादी का वक्त आता है, सारे लोग खुश होते हैं, मगर इस लड़की के दिल से पूछो, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, उसकी चचेरी तहेरी खलेरी मुमेरी बहनें सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके खुशियां मना रहे हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके अच्छा खा रहे हैं, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं। मगर इस लड़की से पूछो, ये अपने भाई को छोड़ के आज इस घर से चली जाएगी, जिस घर में ये जन्म ली है, इस घर को छोड़ करके खैराबाद कह के आज चली जाएगी। अरे जिस बाप ने इसको पाला था, आज इस बाप को छोड़ के चली जाएगी, जिस माँ का इसने दूध पिया था। कोई बात अगर बहन भाई में होती थी तो ये लड़ लड़ के माँ से शिकायतें करती थी, लेकिन आज वो भी अधिकार छीन लिया जाता है, ये लड़की इस घर से निकाल दी जाती है, रुखसती होती है और हम खुशियां मनाते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खुशियां, मगर उसकी रुखसती होती है, इसीलिए सारे लोग खुश होते हैं, वो लड़की रोया करती है। अल्लाह समझ, उसका दिल कितना बड़ा है, उसका गुर्दा कितना बड़ा है, उसका जिगर कितना बड़ा है, जरा सोचो। और इसी बाप से पूछो, जब ये लड़की रुखसत होकर के जाती है, इस बाप की आंखों में आंसू होते हैं, आंसू होते हैं, आंसू, हाथ हिला रहा है और बेटी बार बार मुड़ मुड़ के रो रही है, बाप को देख रही है, माँ को देख रही है, एक गैर आदमी से अपना नाता जोड़ने जा रही है। पता नहीं उसकी जबान कैसी हो, पता नहीं उसका करैक्टर कैसा हो, पता नहीं उसका मिजाज कैसा हो, पता नहीं जो उसकी सास बने उसका मिजाज कैसा हो, पता नहीं जो उसका ससुर बने उसका मिजाज कैसा हो, पता नहीं जो देवर बने उसका मिजाज कैसा हो, पता नहीं जो जेठ बने उसका मिजाज कैसा हो। 20-25 साल के बाद अपने भाई को छोड़ने का गम, अपनी माँ को छोड़ने का गम, अपने भाई बहन को छोड़ने का गम, ये सारे गम दिल में बर्दाश्त करके ये लड़की घर से निकला करती है, ये लड़की टोली में बैठ के जाया करती है, हम खुशियां मनाया करते हैं। अरे तुम जरा सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया जाए, आज यही भाई है, एक साल हो जाता बहन से मिलने नहीं जाता है, एक साल हो जाता बहन को बुलाने नहीं जाता है। अरे तेरे बाप नहीं है, इस बहन के भी तो बाप है, तेरी माँ नहीं है, इस बहन की भी तो माँ थी, तेरा ही घर नहीं है, इस बहन का भी तो घर था, तू ही तो पैदा नहीं हुआ, इस ये बहन भी तो पैदा हुई थी, मगर सबने नाता तोड़ दिया है। इस बहन से पूछो, अरे जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ के गई, माँ बाप तुम्हारे लिए छोड़ के गई, दिल पर पत्थर रख के ये बहन घर से निकलती है, ये रुखसत होकर के जाती है। इस बाप से पूछो, भले ये बाप कुछ कहे ना कहे, लेकिन इसके दिल पे कितना बड़ा पत्थर होता है। तुम्हारे
तुम्हारी 2 साल की बच्ची अगर रो जाए, खाना छोड़ के भाग जाते हो, अगर गिर जाए चारपाई पर सोते हुए छोड़ जाते हो, उठ के पहुंच जाते हो, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, मगर इस बाप से पूछो ये 20 साल की जवान बेटी दे रहा है, अरे ये जब मुड़ मुड़ के देखती है, बाप मुझे कहां भेज रहे हो, अब्बा जान मुझे कहां भेज रहे हो, मेरी कहां रुखसती कर रहे हो। अरे ये माँ बेचारी जहेज दे रही है, लेकिन फिर भी दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरी बेटी का घर बस जाए। ये बाप भी दुआएं कर रहा है, मौला मेरी बेटी का घर बस जाए। बाप ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, मगर दामाद के पीछे पीछे फिर रहा है। क्यों फिर रहा? इसलिए कह रहा मेरी बेटी को सुकून से रखे, इसलिए फिर रहा मेरी बेटी को सुकून और इत्मीनान से रखे। कभी कह रहा बेटा ये खा ले वो खा ले, अरे तुम्हें क्या पता है, लेकिन यही इंसान है जब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है, कभी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे मारना शुरू कर देता है, उसी माँ की गालियां देना शुरू कर देता है, उसी बाप की गालियां देना शुरू कर देता है, उसी भाई की गालियां देना शुरू कर देता है, उसी चाचा ताऊ की गालियां देना शुरू कर देता है। अब बोलो मुझे बताओ, जिस माँ बाप को ये छोड़ के सब्र कर रही है, तुमने गाली दे करके फिर याद दिला दिया है, फिर उस भाई की याद दिला दी है, तो वो लड़की कहती है मौला तू मुझे पैदा नहीं करता, मुझे मौत दे देता, मौला तू मुझे पैदा नहीं करता, मुझे मौत दे देता, इसलिए मैं अपने भाई को छोड़ के आई हूँ, मैं अपनी बहन को छोड़ के आई हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आई हूँ। मेरी माँ चीख मार के गिर गई थी, मेरी माँ चटाई पर पड़ी रह गई थी, मगर सबको छोड़ के आई हूँ। मैंने जिसके लिए अपनी जिंदगी खर्च कर दी है, सर से लेकर पांव तक उसके हवाले कर दिया है, यही औरत है, यही लड़की है। अरे आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, मगर तुम्हें खाना जरूर मिलेगा। सुबह में भी खाना बना रही है, शाम में भी बना रही है, दोपहर में भी बना रही है, रोजाना बना रही है। अरे यही है जो तुम्हारे कपड़े भी धो रही है, तुम्हारे बच्चों को भी पाल रही है, तुम्हारी माँ बाप को भी देख रही है, तुम्हारे तेरे रिश्तेदारों को भी देख रही है, अगर कोई बहनों टेढ़ा मिल जाए उसको भी देख रही है। ये कितनी बर्दाश्त कर रही है, कम से कम यही सोच लेता इसकी माँ को छोड़ के आई है, ये अपने बाप को छोड़ के आई है, ये अपने भाइयों को छोड़ के आई है, ये इसका दिल कितना दुखियारा होगा, मगर फिर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के काम कर रही है। मगर ये शौहर है, कपड़े इसके धोए जा रहे हैं, अगर इसके सर में दर्द हो बीबी खाना खाना छोड़ देती है, इसके हाथ पांव में दर्द हो बीबी आधी रात तक पांव दबाती रहती है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अरे तू भी तो इंसान है यार, जरा सोच, अगर तेरे अंदर इंसानियत है तो मेरे इन बातों को याद करेगा। बोल, अगर इंसानियत है तो सुन ले, वो कोई प्लास्टिक की थोड़ी है, वो कोई लोहे की थोड़ी है, उसके भी तो कभी हाथ पांवों में दर्द होता होगा, उसके भी तो कभी पेट में दर्द होता होगा, उसके भी तो कभी सर में दर्द होता होगा, उसकी भी तो कभी तबीयत खराब होती होगी, अरे उसकी भी तो कभी तबीयत नासाज होगी। अगर 2 मिनट में लेट जाती है, सास भी उसे ताने देना शुरू कर देती है, अगर 2 मिनट लेट जाती है, अपने बेटे से ससुर भी ताने देना शुरू कर देता है, और ये भी कहता हो सकता है उसे अपनी माँ की याद आने लगी हो, मगर तुमने उसको दिल को नहीं। और बात शौहर इतना नाहंजार है, उसी बीबी को हाथ उठा देता है, जूता उठा देता है, कभी हाथों से मारता है, डंडे से मारता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा ला हौल वला। अरे उस बाप से पूछ जिस बाप की तू गालियां दे रहा है, उस बाप ने कितने प्यार से पाला था, उस बाप ने कितनी मोहब्बत से पाला था, उस बाप ने कितने लाड और प्यार से पाला था। अल्लाह समझ और सबको छोड़ करके आ जाती है। हाँ हाँ, अगर तू अपनी बीबी का होकर रह जाए, तू अगर बीबी का होकर रह जाता है तो सुन ले, बीबी वो चीज है जहां पर तेरा पसीना टपकेगा, वहां पर वो अपना खून बहा देगी, वहां पर वो अपना खून टपका देगी। यही बीबी होती है जो रिश्तेदारों से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, यही बीबी है अपने सगे भाइयों से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, अपनी बहनों से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, अपनी माँ बाप से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, मगर तुम हो आज तक इंसानियत नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, जरा साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लेकिन कहा